हेलो स्टूडेंट, आई एम रंजना बांगरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पार्ट 3 प्री बीएड और प्री डीएड के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैंने ली हूँ आधुनिक विश्व का इतिहास से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्री बीएड प्री डीएड एग्ज़ाम के लिए और भी जितने कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, इनमें भी इतिहास से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास। तो देखते हैं पहला प्रश्न, पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो इसका सही उत्तर आएगा इटली, ऑप्शन बी। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, मानवतावाद किसकी देन है? तो मानवतावाद जो है ये लियोनार्दो दा विंची की देन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मानवतावाद किसकी देन है? लियोनार्दो दा विंची, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था? दाते ने, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, दाते ने लिखा था डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो ये जो है मार्टिन लूथर, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी, उनका नेतृत्व किया था कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? तो भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय ने किया था? तो इसका सही उत्तर आएगा पुर्तगाल। क्या उत्तर आएगा इसका? इसका उत्तर वास्को डी गामा आएगा। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? तो ये वास्को डी गामा, ऑप्शन सही आएगा डी। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी। यूरोपीय यात्री कौन थे? ये वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डी गामा जो थे ये पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था, ऑप्शन डी। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए आएगा पुर्तगाल, पुर्तगाल का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो कोलंबस जो है ये कहाँ का निवासी था? ये इटली का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा? तो अमेरिका नाम जो है किसके नाम पर पड़ा? इसका सही उत्तर आएगा कोलंबस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कोलंबस गलत आएगा। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिका का नाम जो है अमेरिगो वेस्पूजी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिगो वेस्पूजी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका नाम किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिगो वेस्पूजी के नाम पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था?
तो इसका सही उत्तर आएगा मैगेलन, ऑप्शन ए। सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था? मैगेलन ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सौ वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंग्लैंड व फ्रांस के बीच, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। कब पहुंचा था? 1498 में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा भारत 1498 में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत के कालीकट स्थान पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा था ये? भारत के कालीकट में पहुंचा था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? वास्को डी गामा भारत के कालीकट स्थान पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 में, 1492 में की थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1492 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोस्टन टी पार्टी के नेता कौन थे? तो बोस्टन टी पार्टी के नेता थे सैमुअल एडम्स। कौन थे? सैमुअल एडम्स, ऑप्शन ए। बोस्टन टी पार्टी के नेता थे सैमुअल एडम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 को। कब हुई थी? 4 जुलाई 1776, ऑप्शन बी। और ये इसका रहेगा 4 जुलाई, मंथ था 4 जुलाई। अमेरिका स्वतंत्रता मतलब अमेरिका कब स्वतंत्र घोषित हुआ? 4 जुलाई 1776। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस की संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता कब स्वीकार की? तो इसका उत्तर आएगा 1783 में। कब आएगा? 1783, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो ये 18 लिखा है ना, ये गलत है। पेरिस की संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता कब स्वीकार की थी? 1783 में स्वीकार की थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का नया संविधान कब बना? तो अमेरिका का नया संविधान बना था 1789, ऑप्शन ए। अमेरिका का नया संविधान कब बना था? 1789, 1789, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक था जॉर्ज वॉशिंगटन। ये बहुत फेमस है, जॉर्ज वॉशिंगटन। ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। कौन? जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789, ऑप्शन डी। फ्रांस की क्रांति किस शासक के समय हुई? फ्रांस की क्रांति किस शासक के समय हुई थी? ये लुई
सोलवे, लुई सोलवे के समय हुई थी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रांस की क्रांति किस शासक के समय हुई थी? लुई 16वें नंबर के शासक थे लुई, इनके शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? तो ये कथन था लुई 14वें का। किसका था? लुई 14वें। ऑप्शन ए, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? लुई 14वें नंबर के जो शासक थे लुई, उनका कथन था मैं ही राज्य हूँ। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? तो वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था। ऑप्शन सी, वर्साय की संधि सुने हुए होंगे। वर्साय के शीश महल का निर्माण करवाया था लुई 14वें शासक ने। अगला क्वेश्चन नंबर 25, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन डी, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक संविदा पुस्तक किसने लिखी? तो सामाजिक संविदा पुस्तक लिखी थी रूसी ने। किसने लिखी थी? रूसो। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो वाटरलू युद्ध जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए, वाटरलू युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के, और इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिए, और ये क्वेश्चन सारे पहले के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 28, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई थी 1830 ईस्वी में। ऑप्शन बी, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 में हुई थी। क्वेश्चन 29, इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस कब हुआ? तो इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध हुआ, प्रारंभ हुआ था चार्ल्स प्रथम के समय में। इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ये हुआ था ग्लोरियस, एक सेकेंड, इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो ये ऑप्शन बी इसका सही आएगा, 1689। इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका सही उत्तर एक बार देख के बताओगे इसका सही क्या है। इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था? मेरे ख्याल से 1689 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी सन 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ये जो हुई है ये हुई थी जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? जेम्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, बिल ऑफ राइट्स कब पारित हुआ? तो बिल ऑफ राइट्स जो है ये पारित हुआ था 1689 में। कब पारित हुआ था? 1689, 1689। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लव एवं रक्त की नीति किससे संबंधित है? तो लव और रक्त की नीति जो है ये बिस्मार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिस्मार्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली संगठन किसने बनाया?
ऑप्शन दिए है मैजिनी, गैरिबाल्डी, काउर या कैउर। तो इसमें सही उत्तर आएगा मैजिनी। मैजिनी जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यंग इटली संगठन किसने बनाया था? मैजिनी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इटली का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इटली का निर्माता जो कहा जाता है, इसमें सही उत्तर आएगा गैरिबाल्डी, ऑप्शन ए। इटली का निर्माता किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? काउर, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क या मैजिनी। तो इसका सही उत्तर आएगा बिस्मार्क। इसका पूरा नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण के जनक का नाम है बिस्मार्क, ऑटो नाम बिस्मार्क। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 में पूछा गया इटली के एकीकरण का प्रधानमंत्री कौन था? इटली के एकीकरण का प्रधानमंत्री कौन था या जनक कौन था? तो इसमें सही उत्तर आएगा मैजिनी, ऑप्शन ए। इटली के एकीकरण का प्रधानमंत्री कौन था? मैजिनी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ? सन 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासक कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासक था विलियम द्वितीय। कौन था? विलियम द्वितीय जो था, ये जर्मनी का शासक था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी के शासक कौन थे? ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर आएगा विलियम द्वितीय। विलियम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि जो हुई थी 1919 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गांधी का कारागार किसे कहा गया? तो ये जो ऑप्शन है ये कुछ गलत है। गांधी का कारागार पुणे को माना जाता है। एक सेकेंड। पुणे के जेल में इन्हें रखा गया था, गांधी को सबसे पहले। तो इसमें आएगा पुणे के जो ये जो सेंट्रल जेल थी उसका नाम था यरवाड़ा सेंट्रल जेल, और उसके बाद में आगा खा जेल में भी इन्हें रखा गया था। तो ये पुणे के सेंट्रल जेल को माना जाता है गांधी का कारागार। पुणे की सेंट्रल जेल है ना। ये ऑप्शन जो है ये गलत दिए हुए। गांधी का कारागार किसे माना जाता है? पुणे की सेंट्रल जेल। और जेल का नाम था पुणे की जो सेंट्रल जेल था उसका नाम था यरवाड़ा सेंट्रल जेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूसी क्रांति कब हुई? क्वेश्चन नंबर 43। रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी रूसी क्रांति? 1917। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस क्रांति का अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा रूसी क्रांति को।
क्वेश्चन 45, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन जो था ये बोल्शेविक क्रांति का नेता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 46, जर्मनी में नाजी दल का गठन किसने किया था? तो जर्मनी में नाजी गठन किया था, नाजी दल का हिटलर ने किया था। जर्मनी में नाजी दल का गठन हिटलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ जो हुआ था 1939 में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ए करेक्ट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध लागू हुआ था 1939। क्वेश्चन नंबर 48, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1945 को समाप्त हुआ था और 15 अगस्त 1947 को देश पूरी तरीके से आज़ाद हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ समाप्त कब हुआ था? 1945 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49, जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया? तो जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम जो है ये 1945 को गिराया था। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में बम गिराया था और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका मानना था कि अगर ऐसा करे तो वर्ल्ड वार जल्दी ही बंद हो जाएगा, इसीलिए ये बम गिराए गए थे। क्वेश्चन 50 लास्ट, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए थे? तो ये 1945 में गिराए गए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। और किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। तो फ्रेंड्स ये थे विश्व इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इतिहास से रिलेटेड भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। मैं दूसरा वीडियो और बनाऊँगी।